10th स्टैंडर्ड का 8 चैप्टर ऊर्जा शक्ति सा जागर। इसका मैंने आपको पाठ परिचय एक्सप्लेन करके दिया था। इस लेसन में शॉर्ट में क्या है वो हमने समझा था। और शब्दार्थ मैंने सिर्फ आपको मीनिंग रीड करके बताए थे, क्योंकि यहाँ पे उसका मीनिंग इंग्लिश में दिया हुआ है। मैंने इसलिए रीड करके बताए थे क्योंकि आपको सही से कौन सा वर्ड क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो सही समझना चाहिए। जब आप सही रीड करोगे तभी आप सही से लिख पाओगे। आप रीडिंग गलत करोगे तो आप लिखोगे भी गलत, तो इसीलिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी हम करेंगे प्रश्न पहिला। पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। उतारा मीन्स पैसेज, तो उसके लिए हमें ये पैसेज पहला रीड करना है। बाद में आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको पैरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो आपको पैसेज जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं पैसेज के ऊपर वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। टाइम वेस्ट किए बिना मैं स्टार्ट करती हूँ। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। आठवण मीन्स यादें। अभी मला ये जो सेंटेंस है वो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शाला और शिक्षक, स्कूल और टीचर। अब यहाँ पे विषय आया है, विषय मीन्स सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग लेना है जब स्कूल की और टीचर की बात निकलती है तो मुझे मेरी मुंबईतील शाळा मीन्स जो मुंबई में लेखक का स्कूल था वो, शालेय जीवनातील शिक्षकांची, और शालेय मीन्स स्कूल में जो लेखक के टीचर थे उनकी लेखक को याद आती है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब टीचर की और स्कूल की बात निकलती है तो मुझे मेरे जो मुंबई में मेरा स्कूल है और मुंबई के स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे उनकी मुझे याद आती है। शालेय जीवनातील मीन्स स्कूल के समय की। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। गिरगावातील यूनियन हाई स्कूल। अभी लेखक मुंबई में स्कूल में जाता था तो मुंबई में जो गिरगांव प्लेस है वहाँ पे यूनियन हाई स्कूल था। माझ्या शाळकरी वयात, अभी शाळकरी वयात यानी आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो तो लेखक भी आपके जैसे थे तब, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है शाळकरी वयात। आपुलकीनं संस्कार करणारे, आपुलकीनं मीन्स आपलेपणाने, संस्कार जो अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बुरी आदतें सिखाते हैं, वो सब संस्कार में आता है। करणारे भावे सर। अभी किसने अच्छी आदत है, अच्छी बातें सिखाई, तो भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। ऋण मीन्स उपकार, यानी उन्होंने लेखक के लिए बहुत मेहनत ली है। मेहनत यानी सहकार्य किया है, हेल्प किया है लाइफ में। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो गिरगांव में यूनियन हाई स्कूल था तो वहाँ पे मैं जब स्कूल में था तो मेरे ऊपर संस्कार करने वाले भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, इनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, वो मैं कभी। पण त्याचवेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेची आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती। हां, पण त्याचवेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला। अभी लेखक इस पैरा में यानी शाला और मोटे ऋण है, यहाँ तक सर के बारे में और
उसके स्कूल के बारे में बताया लेखक ने। लेकिन अभी यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जो स्कूल से मेरा कांटेक्ट हुआ, मैं स्कूल जाने लगा, किसकी वजह से? तो मेरी माँ और मेरे मामा है उनकी वजह से। तो इसीलिए लेखक कह रहा आहे की पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई। परमप्रिय मीन्स बहुत प्रिय। आणि माझे मामा और मामा यानी लेखक के माँ के, जो लेखक की माँ है उसके भाई, तो उसे मराठी में मामा कहते हैं। उनके भी लेखक के ऊपर क्या है, बहुत बड़े ऋण है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता कि मेरे माँ और मामा ने मेरे लिए कितना किया है। इन्हीं की वजह से, माँ और मामा इन दोनों की वजह से जो संस्कार करने वाले भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर है, उनके साथ मेरा संबंध कांटेक्ट हुआ, ऐसे लेखक यहाँ पे कह रहे हैं। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। माँ ही हर एक बच्चे की पहली टीचर होती है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? जब बच्चे का जन्म होता है तब माँ ही सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना कैसा है, खाना कैसे खाना है, बोलना कैसा है, ये सब माँ ही सिखाती है। अच्छी आदत है। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, तर माझे सर्वस्व होती। अभी लेखक कह रहा है कि मेरे लिए तो मेरी माँ केवळ टीचर नहीं थी, तो मेरी सब कुछ थी। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। माझे बालपण तिथेच गेले। अभी लेखक कह रहा है कि मूल गांव यानी लेखक का जन्म, बर्थ जहाँ पे हुआ था वो गांव कौन सा है, वो विलेज कौन सा है? तो गोव्यातील माशेल, दक्षिण गोव्यातील माशेल, गोवा में जो माशेल प्लेस है वहाँ पे लेखक का जन्म हुआ था। माझे बालपण तिथेच गेले। अभी लेखक का जो बचपन है, बालपन मीन्स बचपन, वहीं पे गया था। माझे मामा ही याच गावातले, लेखक के मामा है वो भी उसी गाव में रहते थे। तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळकठ्ठ्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। अभी लेखक बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बचपन की यादें अभी भी लेखक को याद है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। जो माशेल लेखक का गांव था तो वहाँ पे क्या, मैदानावर यानी ग्राउंड पर लेखक खेलने के लिए जाता था। पिंपल कट्ठ्यावर बसून निवांतपना, जो पीपल का ट्री है वहाँ पे बैठने के लिए साइड में जो चबूतरा था, कट्टा था, वहाँ पर लेखक के फ्रेंड बैठते थे, गपशप करते थे। अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी यानी वो जो यादें हैं वो लेखक को, पुसटशा में धुंधली धुंधली यादें लेखक को याद आती है। माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात, यानी बीच बीच में लेखक को यादें आती रहती है। कौन सी यादें? तो मैदानावर खेळण्याच्या, कहाँ पे, हाँ मैदानावर, लेकिन कौन सा मैदान? माशेलच्या मैदानावर खेळण्याच्या आणि पिंपळकट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या। ये जो यादें हैं, आठवणी है, वो लेखक को बीच बीच में जैसे वाऱ्याची झुळूक आती है, हम बोलते हैं ना वाऱ्याची झुळूक आली, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया वाऱ्याच्या लहरीसारख्या, यानी बीच बीच में आती जाती रहती है यादें। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। अभी लेखक का बचपन माशेल गांव में गया था, लेकिन लेखक जब 6 ईयर्स का था तभी लेखक के पिताजी है उनकी डेथ हो गई आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। उदरनिर्वाहासाठी यानी जो बेसिक नीड है वो पूरी करने के लिए लेखक को माशेल, उनका गांव है, वो छोड़ना पड़ा। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो। लेखक और लेखक की माँ है मुंबई में आके रहने लगे। तो कहाँ पे? गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। अभी मायलेक, माय म्हणजे आई आणि लेक म्हणजे मुलगा, तो इसलिए दोनों को मिलके वर्ड आया है मायलेक। लेखक और लेखक की माँ। गिरगावातल्या खेतवाडीतील,
अभी गिरगांव प्लेस था, मुंबई में गिरगांव प्लेस है, और गिरगांव में क्या है, खेतवाड़ी है देशमुख गल्लीमध्ये। अभी खेतवाड़ी में एक देशमुख गल्ली है, वहाँ पे क्या है, मालती निवास, यानी मालती निवास नाम की क्या है, एक मालती निवास नाम की क्या है, एक बिल्डिंग है, और वहीं पे पहिल्या माळावर मीन्स फर्स्ट फ्लोअर पे छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। छोटीशी जो रूम थी, खोल्या मीन्स रूम, तो वहाँ पे लेखक और लेखक की माँ रहती थी। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली, अभी उनके घर की फाइनेंशियल कंडिशन थी वो बहुत ही वीक थी। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला। अभी लेखक को पढ़ाई करनी थी, यानी पढ़ाई के लिए वो बहुत ही दिल से उसको चाहती लेखक, क्योंकि मुझे पढ़ना है करके, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है शिक्षणासाठी आसुसलेला। आणि दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई, दारिद्र्याशी संघर्ष मीन्स उनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक नहीं थी, तो डेली की जो बेसिक नीड है उसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता था, संघर्ष, मेहनत करनी पड़ती थी बहुत कड़ी, कि जब दिन भर कमाएंगे तभी ठीक से खा सकते थे। तो इसलिए आया है यहाँ पे दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई। अभी आई को अल्पशिक्षित वर्ड लगा है, तो क्यों लगा है अल्पशिक्षित, यानी अल्पशिक्षित मीन्स कम पढ़ी लिखी आई, कम पढ़ी लिखी उसका मीनिंग होता है, अल्पशिक्षित का मीनिंग है कम पढ़ी लिखी। तो लेखक की माँ है वो कैसी थी, अल्पशिक्षित, आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला। अभी लेखक को मन से पढ़ाई करने का मन था, पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ, लेकिन लेखक को पेट भर खाने के लिए नहीं मिलता था, तो फी भरने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं, ऐसा उसके मन में सवाल आता था। ऐसे बहुत सारे सवाल लेखक के मन में आते थे। तो फी भरने के लिए पैसा नहीं है तो मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ, असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, यानी ये सब क्वेश्चन लेखक के दिमाग में घूम रहे थे, तो इसलिए वर्ड आया है हे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी यानी लेखक रघुनाथ माशेलकर। त्यावेळेचं वातावरण हे असं होतं। अभी वातावरण का मतलब यहाँ पे लेना है कि उनकी कंडीशन कैसी थी, इसलिए यहाँ पे वातावरण वर्ड आया है। त्यावेळेचं वातावरण हे असं होतं, यानी उनकी बहुत ही घर की हालत ख़राब थी, उन्हें खाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं थे, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रश्न पहिला, पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। फर्स्ट दिया है आकृतिबंध पूर्ण करा। शाळा हा विषय निघाला कि लेखकाला आठवणाऱ्या गोष्टी, जब स्कूल की बातें निकलती है तब लेखकों को कौन कौन सी बातें हैं वो याद आती है। मुंबईतील शाळा आणि शाळेतील शिक्षक। लेखक या दोन लोकांचे ऋणी आहेत। लेखक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर है। तो दोन लोकांचे ऋणी आहेत, कौन, दो पर्सन है, कौन से दो पर्सन है, उनके लेखक के ऊपर उपकार है। तो लेखकाची आई, लेखकाचे मामा। लेखकाच्या जीवनात आईचे स्थान केवळ शिक्षकच नव्हे तर सर्वस्व। अभी सबकी पहली टीचर माँ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि लेखक के जीवन में उसकी माँ सिर्फ टीचर ही नहीं थी तो सब कुछ थी, तो इसलिए आया है केवळ शिक्षकच नव्हे तर सर्वस्व। लेखकाला या आठवणी पुसटशा आठवतात। लेखक को कौन सी यादें हैं, वो धुंधली धुंधली याद आती है। माशेलच्या मैदानावर खेळल्याच्या, पिंपळकट्ट्यावरचा निवांतपणा अनुभवल्याच्या। सेकंड, ओघ तक्ता पूर्ण करा। लेखक आणि त्याची आई मुंबई या ठिकाणी राहू लागले। अभी कौन सी प्लेस पर, लेखक और लेखक की माँ मुंबई में रहने लगे। कहाँ पे रहने लगे, वो प्लेस
उसका आपको नाम लिखना है। तो कहाँ पे? गिरगांव में। लेकिन गिरगांव में कहाँ पे? तो गिरगांव में जो खेतवाड़ी है वहाँ पे। खेतवाड़ी में कहाँ पे? तो देशमुख गली। और देशमुख गली कहाँ पे है? खेतवाड़ी में। ठीक है। अभी देशमुख गली में जो मालती निवास है वहाँ पे लेखक और लेखक की माँ रहती थी। कौन से फ्लोर पे आएगा? कहाँ पे? तो फर्स्ट यानी पहिल्या माळ्यावरती, फर्स्ट फ्लोर पे पहिल्या माळ्यावरती। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ प्लेस का नाम लिखना है। तो गिरगांव प्लेस है, खेतवाड़ी भी प्लेस है, देशमुख गली भी प्लेस है और मालती निवास भी प्लेस ही है। प्रश्न तिसरा, योग्य पर्याय शोधून रिकाम्या जागा भरा। फर्स्ट, डैश हीच प्रत्येक कुणाची पहिली शिक्षक असते? तर आई। आप पैसेज में से ढूंढ के ही आपको लिखना है, लेकिन आपका रीडिंग का स्पीड बहुत अच्छा होगा तो आप ये जल्दी जल्दी कर सकते हो। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो। ये आपको सिर्फ पैसेज में जैसा है वैसा सेंटेंस रहेगा, आपको सिर्फ वो वर्ड उठा के वहाँ पे आपको लिखना है। लेखकाचे बालपण या ठिकाणी गेले। लेखकाचे बालपण या ठिकाणी गेले आणि कौन से प्लेस पर लेखक का बचपन गया? तो माशेल। सेकंड, कोणते लिहा? दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी। लेखकाची आई। शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारे। लेखक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। सिर्फ लेखक माशेलकर भी लिख सकते हो।